तो वेलकम बैक टू इन दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हम कैसे प्रिपेयर करें अपना रीजनिंग फॉर आईपीयू एंड फॉर यूपीटीयू, क्योंकि अब यूपीटीयू में भी रीजनिंग आने लग गया। सो हम यूपीटीयू के ऊपर भी बात करेंगे। सो जो स्टूडेंट आईपीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट यूपीटीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन दोनों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि इस बुक की पीडीएफ ले आओ। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ है देन आप उसको प्रिंट करा लो, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा जितना आप पीडीएफ का प्रिंट करवाओगे उतना ही सेम अमाउंट आपको इस बुक को परचेज करने में लगेगा। सो ये वाली जो बुक है ये ओवरऑल बहुत बेस्ट बुक है। क्यों? क्योंकि ये उतना ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको, मतलब मान लो कि एक किसी चैप्टर की बात करते हैं विच इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के अंदर अगर 7 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं या 8 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तो पहले आपको वो 7 या 8 टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए रहेंगे। देन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो आपको वो 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेट 200 प्लस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन, और उसमें भी मीडियम, इजी, हार्ड, ठीक है, एडवांस लेवल, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लगा लोगे, ठीक है, इजी प्लस मीडियम लेवल के क्वेश्चंस अगर आप लगा लोगे तो आपके लिए वो चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि ये बुक आप लोगों को परचेज करना है, चाहे तो आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर लीजिए चाहे ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर लीजिए। ठीक है, अब इस बुक की खास बात क्या है कि इसके अंदर चैप्टर बहुत कंसाइज है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, और किस तरह से दिए हुए हैं, टाइप टू टाइप की इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, होपफुली जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप उसे समझ गए। दूसरी चीज ये है कि इस बुक से आपको सिमिलर मेल जोल खाते हुए क्वेश्चंस हर जगह, चाहे आप इंटरनेट पे जाओ कहीं पे भी जाओ, वहां पर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पब्लिकेशन अरिहंत है। दैट्स वाई इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और आपको बाकी मतलब इंटरनेट वगैरह पे जिस भी वेबसाइट वगैरह पे आप प्रैक्टिस करो वहां पर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस बुक को 2 टाइम्स कर लिया, ठीक है, हर एक चैप्टर को 2 टाइम्स कर लिया, देन आपके लिए रीजनिंग इनफ हो गया। आईपीयू लीट में आप 25 क्वेश्चन फोड़ दोगे और यूपीटीयू लीट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये गारंटी है इस बुक को करने से। मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट 4 साल का यही रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे मेजर प्रॉब्लम जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट को जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है कि भैया हम वीडियो, हमें इसके लिए क्या यूट्यूब पे वीडियो देखना होगा? तो मैं कहूंगा कि आपको रीजनिंग के लिए कहीं पर भी किसी की भी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको जो चैप्टर बहुत हार्ड लगे आप उसके लिए थोड़ा बहुत देख सकते हो स्टार्टिंग में कि हाँ यार ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे पिछले 3-4 सालों में जिन भी स्टूडेंट ने अच्छा रैंक स्कोर किया है उन सब स्टूडेंट की खास बात यही रही है जिनको अगर मैंने ये बोला है कि चैप्टर खुद से पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करो, कोई यूट्यूब वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज वही आपको फॉलो करना। अगर आपको रैंक स्कोर करना है तो जो मैं कह रहा हूँ आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अप्रोक्सीमेट आपको अगर 12-15 चैप्टर भी करना पड़ा, 12-15 चैप्टर की आप वीडियो देखोगे 4-4 घंटे की, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बोर हो जाओगे। और वही 4 घंटे जो आप वीडियो देख रहे हो वही 4 घंटे अगर आपने एक चैप्टर पे दे दिया तो वो चैप्टर आपका मास्टर हो जाएगा। ऐसे ये सीन है। सो आपको कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप पर्टिकुलर चैप्टर की 4 घंटे या 5 घंटे की लेंथी वीडियो देख रहे हो, 12 घंटे की लेंथी वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं करना रीजनिंग में। ये बुक आपको मिल गया, चैप्टर नंबर 1 उठाइए। पहले आप चैप्टर नंबर 1 के जो भी हेडिंग्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो भी हेडिंग्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर की जब आप हेडिंग खोलोगे, ठीक है, तो उन हेडिंग्स में आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन होंगे। आप उनको देखिए उसमें क्या ट्रिक्स की बात की गई है। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करना है। अब मैं बताता हूँ कि इस बुक को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसी पे बात कर रहा हूँ। तो पहला काम क्या करना है कि वीडियो नहीं देखना है। जब जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो थोड़ा आधे घंटे की वीडियो देख के हमने किसी चीज को समझ लिया, किसी पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है, पर्टिकुलर चैप्टर को खोलना है, खुद से रीड करना है पहले कितने टाइप के क्वेश्चन है, किस तरीके से वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो रीड करो और सॉल्व करो पहले, जो सॉल्यूशन दिया होगा उसको देख करके।
थर्ड क्या करना है, अप्रोक्सीमेट 50% क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर का करना ही करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करने हैं, 50% क्वेश्चन करने ही करने, मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप 100% कर लेते हो या 80% कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते तो हमें पता नहीं चल रहा होता, यार गलत कर दिया, आंसर नहीं मिला। एक बार सॉल्व किया, आंसर मिला या नहीं मिल रहा, पीछे कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ होता है कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जाना है, उसके सॉल्यूशन को देखना है, फिर अपने सॉल्यूशन के साथ मैच करना। अच्छा, यहाँ पे ये गलती हो गई थी, दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप मार लिया। तो होता क्या है, जब हम 5 क्वेश्चन करते हैं तो 5 में से हमें 3 क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जब हम अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब हम कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में दिक्कत आने लग जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आइडिया पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली में लगेगा क्या। इसको बोलते हैं, अब जो न्यूरॉन्स होते हैं धीरे धीरे वो ब्रेन के एक्टिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेकर के। ये हमारा ब्रेन है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। तो अगर आप कम क्वेश्चन लगाओगे तो हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स उस पर्टिकुलर लॉजिक को लेके एक्टिव नहीं होगा, और अगर ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो एक्टिव हो जाएगा, और आपकी जो स्पीड होगी क्वेश्चन करने में वो भी फास्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ 50% क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में ना हो, सॉल्यूशन देख लीजिए, देन आप आगे बढ़िए। सब चैप्टर को ऐसे ही करना है। और देखो, मैं ये सजेस्ट ये करूंगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कर रहे हो, मान लो कि मैंने चैप्टर 1 किया, फिर चैप्टर 2 किया, फिर चैप्टर 3 किया, अब क्या करो कि चैप्टर 3 तो कर ही रहे हो, साथ में 1 घंटा बैठ के कि चलो यार आज 1 घंटे में ना इस चैप्टर 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। बिकॉज रैंक स्कोरिंग जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उन रैंक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में एक रीजनिंग भी आता है, मैकेनिक्स भी आता है और कंप्यूटर भी आता है। जिन स्टूडेंट ने रीजनिंग, मैकेनिक्स और कंप्यूटर पे अपनी महारत हासिल कर ली, मैथ्स को हटा दो, इन 3 में भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया, देन आप एब्सोल्युटली टॉप 100 में बैठ जाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट अगर मान लो कि 2000-3000 बच्चे जो दे रहे होते हैं ना, तो उनमें से जिन स्टूडेंट्स ने रीजनिंग के, मैकेनिक्स के और कंप्यूटर के 25-25 क्वेश्चन में से 22-22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए करेक्ट, वही टॉप 100 में खेल रहे होते, क्योंकि इनके क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और रीजनिंग, मैकेनिक्स और कंप्यूटर हमारे लिए आसान होता है सॉल्व करना। सो दैट्स व्हाई आपको अगर आईपीयू में टॉप 100 में दिखना है तो आपको रीजनिंग अच्छे से मास्टर करनी है, मैकेनिक्स अच्छे से मास्टर करना और कंप्यूटर अच्छे से मास्टर करना। मैथ्स आपका नहीं भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स में आपका थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो भी आप 5-10 क्वेश्चन 25 में से अच्छे से करके आ रहे होगे 100%। ठीक है, तो वही चीज है कि हम जितना कम नेगेटिव कर पाएंगे उतना बेटर है। तो रीजनिंग इज जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो 50% से 80% हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत यूनिक क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के, वो आपको डेली प्रैक्टिस सेशन के थ्रू मिलेंगे, जैसे अभी आपको मैकेनिक्स के मिलते हैं। ठीक है, अब आपको रीजनिंग को लेकर के और क्या डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है क्या एप्टीट्यूड भी आएगा, तो मुझे तो नहीं दिखता एप्टीट्यूड, पर्टिकुलर 3-4 साल से मुझे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं, पर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो मैथ एप्टीट्यूड अगर आपको करना है तो मैं कहूंगा उसके लिए आप पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, लेकिन वो भी किसी पर्टिकुलर चैप्टर की और बहुत शॉर्ट, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन कौन से ऐसे चीजें, तो नंबर सिस्टम तो आपका रीजनिंग में कवर हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि आप टाइम एंड वर्क, जो मैं बोल रहा हूँ बस उन्हें कर लेना, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो आपके 3 टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको बीटेक में भी काम आएंगे, बिकॉज वहां पे कंपनी का पहला राउंड या एप्टीट्यूड राउंड होता है, तो टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बस आपको अगर करना भी है तो ये 3 चैप्टर कर लेना, अदरवाइज और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एप्टीट्यूड। ठीक है, देन एप्टीट्यूड में आपको ये करना, मतलब किसी की पर्टिकुलर यूट्यूबर की वीडियो देख लेना। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको किसकी वीडियो देखनी है। साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फिजिक्स पढ़े, आप केमिस्ट्री पढ़े या आप बायो पढ़े। हाँ ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने मैकेनिक्स पढ़ ली, मैकेनिक्स के अंदर ही फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मैकेनिक्स से ही रिलेटेड होते हैं, बिकॉज मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। सो कुछ अलग नहीं है। जो हमारी पूरी आधी से ज्यादा मैकेनिक्स है वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आपका काइनेमेटिक्स अच्छा है। मैंने
पर्टिकुलर मैकेनिक्स में वीडियो भी बना के, मतलब जो प्रीवियस ईयर मैंने पढ़ाया था उसमें बता भी रखा है, प्लेलिस्ट आपको मिल ही रहा है, ठीक है, मटेरियल वगैरह में उसमें है, वहां जाके देखना, वहां मैंने बता रखा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सेपरेटली पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कभी कभार तुक्के से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें पूरी फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम मत वेस्ट करें। हाँ, डिप्लोमा वालों के पेपर के लिए ही बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए ही तीन ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के, अच्छा बहुत सारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि देखो आप किसी भी ब्रांच से हो, आपके लिए सेपरेट पेपर नहीं बनाता है आईपीओ, ठीक है, कोई भी, चाहे आप केमिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, आपके पास मैकेनिक्स आएगी, मैथ्स आएगी, कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कंप्यूटर के साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आते, तो मैं बोलता हूँ हार्डली एक या दो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, जो कि मेरे को लगता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन मैकेनिक्स में इंक्लूड होते हैं। ओके, सो आपको सेपरेटली फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास 3 महीने 4 महीने है, ठीक है, 3-4 महीने है, डोंट वरी अबाउट दिस, 3-4 महीने, या मैंने तो 2 महीने में तैयारी करी थी, ठीक है, 3-4 महीने काफी होते हैं, आपको बस अच्छे से मैकेनिक्स पे ध्यान दीजिए, मैथ के बेसिक चैप्टर्स पे, जो कि अभी सेपरेट वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा, कंप्यूटर का मटेरियल भी आपको दे दूंगा, रीजनिंग मैंने बता ही दिया, बुक मंगा लीजिए और करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके लिए स्कोरिंग कौन कौन है, मैकेनिक्स, कंप्यूटर एंड रीजनिंग, ठीक है, तो इन पे ध्यान देना। मैकेनिक्स का सब कुछ आपको बता दिया मैंने, रीजनिंग का भी आज मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने स्टूडेंट है इस टाइम, 12 स्टूडेंट। तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगी, सब जगह आएगी, वहां से भी आप ये चीजें ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो